हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 6 इतिहास चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर के आओ याद करेगा। पहला है सूक्त। सूक्त क्या होती है? तो सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये ऋग्वेद का सूक्त यानी प्रार्थना है, इसका मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया। रथ। रथ किसके लिए प्रयोग होता था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ। यज्ञ अनुष्ठान यानी पूजा पाठ यज्ञ वगैरह का अनुष्ठान। दास गुलाम को कहते हैं। महापाषाण हैं वाक्यों को पूरा करो। पहला है डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दासों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। दासों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? विभिन्न कार्यों के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश जाते हैं। महापाषाण कहाँ पाए जाते? तो महापाषाण दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। हमारा ग है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। तो जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान जमीन के नीचे कब्र को दर्शाने का काम करते थे। अब पोर्ट हॉल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था। तो पोर्ट का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए किया जाता था। इनाम गांव के लोग खाते थे। इनाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। और चर्चा करेगा आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। जो हम किताबें पढ़ते हैं वो लिखी भी गई है और छापी भी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था यानी सुना जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ऋग्वेद को रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार 200 साल पहले इसे लिखा गया, यानी इसे छापने का काम 200 साल पहले किया गया। पुरातात्विद कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? पुरातात्विद होता है जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? तो पुरातात्विद कभी कभी कब्र की तुलना में एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली, ठीक है। और एक व्यक्ति की कब्र में 33, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कब्र में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता था कि एक में तो 33 सोने के मनके और शंख दिखाए गए, जबकि दूसरे में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो ये क्या दर्शाती है? सामाजिक भिन्नता को। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। 5 एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था उस टाइम? तो राजा का जीवन, महाराजा के बारे में पढ़ते हो कि उसके पास राजधानी, महल वगैरह वो सब होया करते थे, वो कर वसूलते थे। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो ये राजा थे इनके पास ना तो बड़ी राजधानी है और ना महलों में रहते थे, ना उनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक खुद ब खुद बन जाते थे। स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। दास या दासी को मालिक का जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब उन्हें करना पड़ता था दासों। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय लाइब्रेरी में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। तो 5 पुस्तकें हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी में किस तरह की पुस्तकें मिल सकती है? रामायण की मिल जाती है मोस्टली, महाभारत की भी, और ईसा मसीह के संदेश इस तरह की, और गुरु नानक के उपदेश और मोहम्मद पैगंबर का जीवन की
पुस्तकें। और 7 है, याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। तो बस किसी भी कविता या गीत को लिखना है, उसे तुमने कैसे याद किया। क्वेश्चन 8, ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उसके कार्य या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में उसके कार्य या फिर उसके भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होनी चाहिए। प्रत्येक का पेशा मतलब उनके काम और उनकी भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ जोड़ना चाहोगे, वो भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो कार्य, भाषा, अन्य को जोड़ना हो तो नाम। एक हम ऋषि ले लेते हैं। ऋषि का क्या कार्य होता है, वैदिक प्रार्थना की रचना, और वो संस्कृत भाषा में। और पुरोहित वो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। पुरोहित यानी पंडित, वो यज्ञ और अनुष्ठान करने का काम, वो भी संस्कृत में। दास युद्ध में बनाए गए बंदी मालिक के आदेश अनुसार कार्य करते हैं और विभिन्न भाषाएं का प्रयोग करते हैं। महिला वैदिक प्रार्थना की रचना करती है, वो संस्कृत भाषा में। दासी युद्ध में बनाए गए बंदी मालिक के आदेश अनुसार कार्य करना, और वो भी संस्कृत भाषा में। अन्य आर्य प्रार्थना की रचना संस्कृत में।